कभी सोचा है कि कोई ऐसा लीडर भी हो सकता है जिसने अपनी बातों से सिर्फ जंग ही नहीं जीती, बल्कि आज भी दुनिया भर के सीईओज और मैनेजर्स को प्रेरणा देता हो? जी हां, हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। चलिए, आज उनके नेतृत्व के उन रहस्यों को जानते हैं जो किसी को भी एक महान लीडर बना सकते हैं। मानेकशॉ ने ना सीधे मुद्दे की जड़ पकड़ ली थी। उनका मानना था कि चाहे कोई कंपनी हो या देश, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो असल समस्या किसी और चीज की नहीं बल्कि अच्छे लीडरशिप की कमी है। सोचिए जरा, ये एक ऐसी कमी है जो बाकी सारी की सारी समस्याओं को जन्म देती है। और यहीं पे एक बहुत पुराना सवाल उठता है, क्या लीडर्स पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जा सकता है? क्या लगता है? चलिए देखते हैं कि इस बारे में मानेकशॉ का क्या कहना था, और उनका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो लो जी, मानेकशॉ का जवाब हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनका साफ मानना था कि लीडरशिप कोई सुपर पावर नहीं है जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है। इसे कोई भी, जी हां, कोई भी सीख सकता है अगर उसमें बस दो चीजें हों, कॉमन सेंस और शालीनता। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से गुण हैं। तो एक महान लीडर बनने का पहला कदम क्या है? बहुत ही सिंपल, अपने काम में माहिर बनो। भाई, अगर किसी को यही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, तो कोई उन पर भरोसा करेगा कैसे? देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो विरासत में मिल जाए। इसे तो मेहनत से हर रोज कुछ नया सीख कर कमाना पड़ता है। और यही ज्ञान है जो आपके आत्मविश्वास की नींव बनता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी टीम भी आप पर आंख बंद करके भरोसा करती है। मानेकशॉ अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर थे, और ये जो बात उन्होंने कही मजेदार तो है ही, पर बड़ी चुभने वाली भी है। इससे उन्होंने उन अधिकारियों पर निशाना साधा जिन्हें अपने काम की ABCD भी नहीं पता थी। ये दिखाता है कि अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। ठीक है, ज्ञान तो आ गया, पर एक लीडर का अगला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान क्या होता है? वो है फैसला लेने की हिम्मत, और जो भी नतीजा हो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। अरे, हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं जो फैसला लेने से कतराते हैं, है ना? ये आत्मविश्वास की कमी से होता है। मानेकशॉ कहते थे कि कोई फैसला ना लेना एक गलत फैसला लेने से भी बदतर है। कम से कम गलत फैसले को तो सुधारा जा सकता है, पर कोई फैसला ना लेना आपको वहीं का वहीं रोक देता है। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन 100% सच है। इसका मतलब है, अगर गलती करनी ही है तो जल्दी करो, इंतजार मत करो। एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि देरी करने से हालात सिर्फ बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं। चलिए, अब आते हैं उस चीज पर जो एक लीडर के चरित्र की असली परीक्षा लेती है। और ये परीक्षा दो चीजों पर टिकी है, एक हिम्मत और दूसरी ईमानदारी। चलिए इन्हें करीब से समझते हैं। एक यस मैन, मतलब जो हर बात में बस जी हुजूर करना जानता हो, वो कभी कभी भी सच्चा लीडर नहीं बन सकता। क्योंकि असली लीडरशिप तो सही के लिए खड़े होने से आती है, भले ही ऐसा करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जरा सोचकर देखिए, देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर यह कहना कि आपका प्लान तो पूरी तरह फेल होने वाला है, ये था मानेकशॉ का नैतिक साहस। वो चुप रहकर अपना पद बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने सच बोलकर देश को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। देखो, हिम्मत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर नहीं लगता। डर तो सबको लगता है भाई। असली हिम्मत उस डर के बावजूद सही काम करने में है, खासकर तब जब पूरी टीम आपकी ओर देख रही हो और आपका एक कदम उनका भविष्य तय कर सकता है। अरे बाप रे, इस कहानी में तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मानेकशॉ एक गुस्सैल सैनिक के सामने निहत्थे खड़े हो गए। वो खुद मानते हैं कि वो अंदर से बहुत डरे हुए थे, लेकिन उस एक साहसी कदम ने उन्हें अपने सैनिकों की नजरों में हमेशा के लिए हीरो बना दिया। एक लीडर के लिए ना, इम्पार्शियल रहना, मतलब निष्पक्ष रहना, सबसे जरूरी चीजों में से एक है। उसे अपने या पराये के दबाव में आए बिना सिर्फ सही और गलत के आधार पर फैसले लेने होते हैं। लोग सजा भी स्वीकार कर लेते हैं अगर उन्हें पता हो कि फैसला ईमानदारी से लिया गया है, किसी की सिफारिश पर नहीं। हर लीडर अपनी टीम से वफादारी चाहता है कि नहीं? लेकिन क्या वफादारी सिर्फ मांगी जाती है? मानेकशॉ हमें याद दिलाते हैं कि ये एक टू वे स्ट्रीट है, एक दो तरफा रास्ता। और यहीं पे एक बहुत गहरी बात छुपी है। मानेकशॉ का मानना था कि वफादारी सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ नहीं चलती। एक लीडर को अपने नीचे काम करने वालों और अपने बराबर वालों दोनों के प्रति वफादार होना पड़ता है। जब आप अपनी टीम के लिए खड़े होते हैं, तभी तो आपकी टीम आपके लिए खड़ी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस बुनियाद की, उस नींव की, जिस पर लीडरशिप की पूरी इमारत खड़ी होती है।
और ये नींव दो मजबूत स्तंभों से बनी है, अनुशासन और चरित्र। जब हम अनुशासन या डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में एकदम सख्त नियम कानून आ जाते हैं। लेकिन मानेकशॉ के लिए इसका मतलब बहुत सिंपल था, दूसरों की इज्जत करना, समय पर पहुंचना, अपनी बात पर कायम रहना। ये छोटी छोटी आदतें ही एक समाज और देश का चरित्र बनाती हैं। मानेकशॉ ने एक बार एक वीआईपी की कहानी सुनाई जो हर मायने में अनुशासनहीन था। देर से आना, गंदे कपड़े पहनना, बिना तैयारी के बोलना। और ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि अनुशासन और लीडरशिप में क्या फर्क होता है। आपकी छोटी छोटी आदतें ही लोगों को बता देती हैं कि आप असल में कौन हैं। और अब सबसे आखिर में आता है चरित्र। मानेकशॉ के लिए इसका मतलब बहुत सीधा था, खुद को पहचानना, ये समझना कि आप असल में कौन हैं, और चापलूसों की झूठी तारीफों में ना आना, अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को जानना। ये कहानी ना एक बहुत जबरदस्त चेतावनी है। जब आप अपनी ही तारीफों पर यकीन करने लगते हैं तो आप हकीकत से दूर हो जाते हैं। एक लीडर के लिए सबसे जरूरी है कि उसके पैर हमेशा जमीन पर रहें, चाहे कामयाबी कितनी भी बड़ी क्यों न मिल जाए। और ये देखिए, मानेकशॉ कितने मजेदार और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। अपनी बात खत्म करते हुए वो खुद पर ही मजाक कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो जानते थे कि असली बड़प्पन विनम्रता में ही है, और अपनी सीमाओं को पहचानना ही सच्चे चरित्र की असली निशानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि मानेकशॉ के बताए इन गुणों में से आज के दौर में हमारे नेताओं में, हमारे आसपास और शायद हम में भी सबसे ज्यादा किस चीज की कमी नजर आती है? और सबसे जरूरी बात, अपने जीवन में इनमें से कौन सा गुण सबसे पहले अपनाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।